कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 31। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण की सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि वह रात दिन पाप के रत में रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के काज में घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रह गया। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख में भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुरों में भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि पर दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य इसमें और शिव जी में भेदभाव करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े मारते बरसाते उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल अवस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों का सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कंभिपाक नरक में ले जाओ। सेनापति ने मुगदरों से इसका सिर फोड़ते हुए कंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाही में डाल दिए। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाही में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए थे और इस विषय में पूछताछ करने लगे। मैं नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्यक मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप का भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र के ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात ही
धनेश्वर का पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों के उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।